कोलकाता शहर के फेरिस लेन में एक महा ब्लड डोनेशन कैंप एडम्स सोशल वेलफेयर सोसाइटी के कोलैबोरेशन में कारी अहमद फाउंडेशन की तरफ से आयोजित किया गया, जिसमें कई लोगों ने रक्तदान किया। इस मौके पर कई पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य और समाज सेवी मौजूद थे। इस खास मौके पर प्रदीप भट्टाचार्य, संतोष पाठक, इरफान अली ताज, शादाब खान, रेहाना खातून, डॉक्टर इकबाल अहमद, राजेश अरोड़ा, जावेद अंजुम, परवेज खान, जैद अनवर के अलावा और भी अन्य लोग उपस्थित थे। ये ब्लड डोनेशन कैंप पहली दफा नहीं हो रहा, ये 9वीं दफा हो रहा है। प्रीवियस 2 साल ये नहीं हो पाया था। एडम वेलफेयर सोसाइटी कंटिन्यू 8 दफा कर चुका है, हर साल करता था, मगर कोविड आने के दौरान नहीं कर पाए। तो परवेज खान साहब ये नेक काम कर रहे थे। सैद अनवर ने एक अप्रोच किया कि मुझे भी ये नेक काम में मौका दे। परवेज भाई ने खैर मकदम किया, उनका शुक्रगुजार, उनके एंटायर टीम का, एडम्स वेलफेयर सोसाइटी का शुक्रगुजार। आप देखिए ना, ये तमाम बैरियर को तोड़ देता है। मजहब, कलर, जात पात तमाम को तोड़ के एक रंग में बांधता है। वो रंग ब्लड खून का रंग है, जो लाल रंग है उस लाल रंग का नाम है खून। वो ब्लड तो हर इंसान की आज जरूरत बन चुकी है। मुसीबत में ये तमाम जो मुआशरे की इस तरह के लोग हैं जो आगे आके काट देते हैं। तकरीबन 100 से प्लस हो गए। क्या है, आपकी बात जायज है, मैं इसके बारे में बोलना चाहता हूँ, मगर मैं मेरा दूसरा प्रोग्राम का इनेकाद किया हूँ। आप तमाम उस प्रोग्राम में पहुंचेंगे, वेडनेसडे को इंशाल्लाह उसमें आपको मालूम होगा। अल्हम्दुलिल्लाह परवेज भाई का, एडम्स वेलफेयर सोसाइटी के कन्वेनर परवेज खान साहब का 50 डोनर फिक्स लॉक है। लॉक वो लॉक के भरोसे में हम लोगों ने ये प्रोग्राम को, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, हमने कहा था कि आंधिया में खास रोकेगी उड़ने से, हम परों से नहीं हौसले से उड़ते हैं। वो हौसला क्या था? वही 50 आदमी जो लॉक किया था उसे ही हौसला था परवेज खान का के प्रोग्राम हुआ। जैसा जैद अनवर साहब ने आप लोगों को बताया कि ये गुज़िश्ता 12-13 साल से प्रोग्राम करते हुआ आ रहा। बीच में कोविड की वजह से 1-2 साल प्रोग्राम नहीं हुआ था। माशाल्लाह पानी का माहौल जैसा था अब वैसा नहीं है। और ये जो कैंप हो रहा है ये एडम्स सोशल वेलफेयर सोसाइटी और कारी अहमद फाउंडेशन की तरफ से ये शुरुआत हुई है। आने वाले सालों में गुज़िश्ता हम लोग बहुत से मिल के काम करेंगे, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन सोशल लोग को हेल्प करे और यहाँ पे जो लोकल मुआशरा लोग रहते हैं उनको हेल्प करे। इसी बात के साथ मैं आप सबका शुक्रिया, अपने कैंप में आने वाले लोग का शुक्रिया, जैद अनवर का शुक्रिया, इनकी टीम का शुक्रिया। जी मेरा 100 है, हो सकता है कि 5 कम हो या 5 एक्स्ट्रा हो जाए। ब्लड डोनेशन कैंप तो बहुत जरूरी है, पर्टिकुलरली जो धूप में, समर सेशन और बरसात में बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्लड का स्कैर्सिटी होता है, क्राइसिस हो जाता है। इसको देखने के लिए, इसको अच्छा बंदोबस्त करने के लिए ये सीजन में ब्लड का बहुत जरूरी है। तो ब्लड देने के लिए जो बंदोबस्त जाहिद और उनका कलीग लोग ने जो बंदोबस्त किया, बहुत अरे ब्लड डोनेशन में क्या चीज है, सबका ब्लड ही तो एक ही है, रेड कलर है, किसी को कलर तो नील, सफेद, लाल ऐसा ही नहीं होता है, सबका तो लाल ही होता है। सोशल प्रोग्राम है, ये कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है। सब पॉलिटिकल आदमी लोग को यहाँ आ पाएंगे, वो अपना अपना जो अभिमत है, अपना अपना जो चिंतन है वो बोल सकेगा। इसमें क्या बहुत जरूरी है, हमारा सोसाइटी में एसिमिलेशन करने के लिए, समन्वय करने के लिए बहुत जरूरी है। देशवासियों को मेरा ये निवेदन है, हिंदू मुस्लिम बौद्ध जैन सब लोग एक साथ से काम करना जरूरी है। हमारा देश को मजबूत बनाना जरूरी है, देश को सुरक्षा देने का लिए होना चाहिए। तो जो सारे बंगाल में, सारे हिंदुस्तान में जो लड़ाई चलते रहे, हम लोग का पूरा मदद वो लड़ाई के साथ है। ये आदमी लोग का लड़ाई है, पब्लिक का लड़ाई है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का लड़ाई है नहीं है। क्या ये बराबर ही हमारे जो छोटे भाई परवेज हैं, जो कांग्रेस के इस वार्ड के प्रेसिडेंट भी हैं, तो वो बराबर कुछ ना कुछ प्रोग्राम यहाँ करते रहते हैं, सामाजिक काम। और उस सामाजिक काम में हम लोग जो है बराबर, जब हम काउंसलर नहीं थे तब भी उनके जो अब्बा हैं वो हमारे बड़े भाई की तरह से हैं और उनसे एक रिलेशन था। तो बराबर ये जो है हम लोग यहाँ पे आते रहे, और कोई भी ये प्रोग्राम इस तरह का करता है वहाँ हम लोग जाते हैं। नहीं, देशवासियों को पैगाम ये है कि बहुत बड़ा काम है ये। और सबसे बड़ा बात, हमारा जो माइनॉरिटी का चेयरमैन समीम कहा कि खास करके बिहार और उत्तर प्रदेश के हिंदू या मुसलमान जो भी हों, ब्लड डोनेशन में नहीं जाते हैं। ब्लड देने जो है
बिहार उत्तर प्रदेश से मुस्लिम भाई हैं और हिंदू भाई हैं वो नहीं देते हैं। हमारे यहाँ का वो आप सही बात बोला वो तो, लेकिन ये बहुत बड़ा बात है कि ये बिहार उत्तर प्रदेश के जो हिंदू और मुस्लिम भाई हैं वहाँ अगर ये प्रोग्राम हो रहा है और वहाँ लोग आगे बहनें भी वहाँ ब्लड दे रही हैं तो बहुत बड़ा बात है ये, और ये प्रोग्राम ऐसा होते रहना चाहिए। इसमें कोई किसी का दोस्त दुश्मन नहीं होता, सही बात है ये। तो कभी भी आपने पहले भी देखा होगा, बहुत ऐसा है कि जैसे हमारे नेता थे सुमन मित्रा जी, वो ममता जी से उनका विरोध था लेकिन फिर उस पार्टी में चले गए तो फिर वो हमारे पार्टी में, तो ये बराबर होते रहा, इसमें कोई दोस्त दुश्मन। ममता बनर्जी नौटंकीबाज औरत हैं। आप लोगों ने देखा होगा इस जो ये घटना घटा, जो हमारी बहन की हत्या हुई, रेप हुआ, उसमें आपने देखा किस ढंग से ममता बनर्जी सबसे पहले झंडा लेकर नीचे उतरी और वो खुद डिमांड कर रही हैं कि वी वांट जस्टिस। उनके पार्टी के लोग डिमांड कर रहे हैं और हर वार्ड में जगह जगह जो है टीएमसी का मंच बना करके और लोग प्रतिवाद कर रहे हैं। ये सारा कुछ जो है वो उनको पता है, उनके लोग को पता है, उनके प्रशासन को पता है, उनके पुलिस कमिश्नर को पता है कि इसमें कौन कौन घटना में शामिल है। और जहां तक हमको पता है कि जो संदीप घोष है वो ममता बनर्जी का बहुत कोई नजदीकी रिश्तेदार है, और क्यों कि ये साबित हो रहा है कि जिस दिन ये घटना घटा उसी दिन उसको वहां से हटा करके आर्जिकल से, और संदीप घोष को जो है चित्तरंजन मेडिकल हॉस्पिटल में उसको ट्रांसफर कर दिया था। कहीं ना कहीं ये जो लोगों का गुजब है, खबर है कि ममता बनर्जी का संदीप घोष रिश्तेदार है, ये आगने वाला समय में कि कल जिस ढंग से सीबीआई ने अभिजीत मंडल जो थाना का इंचार्ज है टाला थाना का, उसको गिरफ्तार किया, इसका मतलब ये हुआ कि कान पकड़ाया है, शायद इसके बाद जो है माथा सामने आ जाएगा कौन है। तो ये साबित होता है कि तृणमूल के लोग जो हैं इस हत्या और रेप में कहीं ना कहीं शामिल है, और ममता बनर्जी नौटंकी करके वी वांट जस्टिस का नारा लगवा रही थी। नहीं, हिंदू मुस्लिम एकता, सिख ईसाई एकता, ये हम लोग का पहले भी था, आज भी है, आने वाला समय में भी रहेगा। इसको मोदी या उनके आरएसएस के लोग ये कभी काट नहीं सकते। आप लोगों ने देखा 14 से एक परिवर्तन आया था पूरे भारतवर्ष में, लेकिन वो परिवर्तन अब कहाँ चला आया और आने वाला समय पे कहाँ चला जाएगा। सारे जो ये नारा लगा रहे थे हिंदू मुसलमान का, ये सारा नारा खत्म हो जाएगा, आपको बता रहे हैं हम आने वाले समय में। और फिर देखिएगा जैसे हिंदू मुसलमान हम लोग एक साथ रहते थे, सिख ईसाई, वैसे ही फिर आने वाला समय में हम लोग एक साथ रहेंगे। जब कलकत्ता में रहे हैं बराबर ही मेरा एक वो जो ऑर्गेनाइजर है परवेज, उससे एक पारिवारिक रिलेशन मेरा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे वो कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे ईद का प्रोग्राम हो, बकरीद का प्रोग्राम हो, मुहर्रम का प्रोग्राम हो, जो भी हो, जहाँ भी उनके अब्बा जो है हमारे बड़े भाई की तरह है, गार्जियन की तरह है सरफराज भाई, तो जब भी ये हमको इतला मिला, हमको निमंत्रण मिला, हम सब समय यहाँ आए हैं। तो हम ये आदम और जो कारी अहमद फाउंडेशन जो है उसको हम ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि लोग बराबर अच्छा से अच्छा काम करते रहें और तमाम इलाका के लोग उनका साथ दें, और हम लोग भी जहाँ हैं वहाँ सब लोग साथ दें। बहुत सारे पार्टी के लोग भी दिखेंगे, पार्टी के लोग जितने या बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट का मिलकर दिखेंगे, क्या कहते हैं? देखिए, यही तो खून का खासियत है। ये खून का कोई धर्म, कोई मजहब, कोई पार्टी या कोई जात नहीं होता। खून अगर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई टीएमसी कांग्रेस सीपीएम बीजेपी को जरूरत पड़े तो वो खून एक दूसरे का ही काम का आता है और एक दूसरे को देकर ही बचाया जा सकता है। आप भले कोई भी झंडे के नीचे हो, लेकिन जब मुसीबत आती है, जब खून की जरूरत पड़ती है तो इंसान इंसान के ही काम आता है। इस तरीके से आज ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया गया आदम सोसाइटी क्या कहते हैं? बहुत बहुत मुबारकबाद है ज़ैद अनवर साहब को, परवेज खान साहब को, कोई इतने खराब मौसम में भी इस प्रोग्राम को उन्होंने चला रहे हैं और डोनर आते ही जा रहे हैं। आप खुद ही आप देख रहे होंगे कितने तादाद में लोग डोनेशन देना चाह रहे हैं, ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। तो ये मुबारकबाद है ना कि इतना खराब मौसम है, तूफान है, बारिश है, उसके बावजूद भी लोग आ रहे हैं। तो एडम्स वेलफेयर सोसाइटी के लोगों को मोहब्बत है, इसलिए वो चले आ रहे हैं। रक्तदाताओं को क्या कहेंगे जो इतने खराब मौसम में अपना रक्तदान करने के लिए आ रहे हैं? इंसान की तरफ से जो मोहब्बत है वो इसमें देखने को आपको मिल रहा होगा कि इंसान से इंसान को कितनी मोहब्बत है। चाहे कोई भी पार्टी कर रहा हो, कोई भी, लेकिन इंसान के काम आना ही ये सबसे बड़ी चीज है। तो लोगों का यहाँ पे जो पश्चिम बंगाल के लोग हैं या कलकत्ता के लोग हैं, ये लोग एक दूसरे के मोहब्बत के लिए आते हैं। आप देख रहे होंगे कि आरजीकर में एक बेटी मरी है, लेकिन उसके लिए हजारों लाखों लोग उसके इंसाफ के लिए उतरे। तो एक दूसरे के लिए हमदर्दी है, इंसान को इंसान से मोहब्बत है, ये कलकत्ता की खासियत है। और मैं बार बार कहता हूँ कि आप अगर कलकत्ता में हैं तो मुस्कुराइए, क्योंकि आप कलकत्ता में हैं। वक्त की जरूरत है और जहाँ नेक काम हो वहाँ इरफान अली ताज मिलेगा। आज का ये जो नेक काम है ये परवेज साहब और ज़ैद अनवर साहब मिलकर करवा रहे हैं। अच्छा काम है, और जब कहीं कोई अच्छा काम हो उसमें शामिल होना चाहिए, उसमें साथ देना चाहिए।
और अभी आप देख रहे जिस तरीके के स्कैर्सिटी है, जिस तरीके के लोग परेशान है, बीमार हैं, ब्लड की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसीलिए हम लोग भी अपने वार्ड में हर साल ब्लड डोनेशन करते हैं और हम लोग यही रिक्वेस्ट करते हैं सबसे कि आप लोग ब्लड डोनेशन कीजिए। ये जरूरी है, आपके इस काम से पता नहीं किसका फायदा होगा, बट जिसका भी फायदा होगा उसकी जान बच जाएगी। जो खून दे रहे हैं उसको ये पता नहीं वो किसके लिए दे रहे हैं, और जिनको खून मिलेगा उनको ये पता नहीं किसका खून मिलेगा, बट इंसानियत का सबसे बड़ा सबूत है। और इस सबूत को आज देने के लिए परवेज खान साहब और ज़ाहिद अनवर सामने, उनकी पूरी टीम सामने आई है, और जहाँ कोई अच्छा काम होगा वहाँ इंशाअल्लाह इरफान अली ताज जरूर मिलेगा। फर्क है, इंसान का सोच फर्क है, 5 उंगल समान नहीं है। हर जगह अलग अलग किस्म के लोग होते हैं, हर घर के अंदर में गलत करके लोग होते हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और ये ब्लड डोनेशन सबसे बड़ा डोनेट है। इस डोनेट से ज्यादा कोई भी नहीं है, रुपया पैसा कपड़ा जो भी दे दीजिए, लेकिन ब्लड से बड़ा कुछ नहीं है। ब्लड दूसरों के जो लोग को ब्लड की जरूरत पड़ी होगी, ये ब्लड की अहमियत वही जानेगा जिसको ब्लड की जरूरत पड़ी होगी। मैं अभी भी कहा हूँ आपको, मैं उस माँ से कहना चाहता हूँ जिसको ब्लड, जिसके बच्चों को डॉक्टर रिकमेंड कर दिया ब्लड का, और उसके बदन में ब्लड नहीं जाए तो उसकी आंसू भी उसको नहीं बचा सकता अगर उसको ब्लड की नहीं उसके बदन में जाए तो। इसलिए ब्लड की अहमियत बहुत ज्यादा है। और ये सब जो बात है दुनियाई बात, इसको रहने दीजिए एक जगह में। अभी माहौल है ऐसा कि ब्लड डोनेट करने का, और ब्लड डोनेट से अच्छा कोई डोनेट नहीं। ये हर साल करता है इन लोग। अभी कारी अहमद को मैं यही साल देखा हूँ, लेकिन कारी अपनी जगह में करता है, वो भी करता है, लेकिन ये साल में दोनों को देखा हूँ मिक्स होकर कर रहा है। लेकिन अच्छा है, ये बहुत अच्छी चीज है। देखिए, सबसे अच्छा लीडर वही होता है जो अच्छा सोशल वर्क होता है। आज सोशल वर्क जो करेगा पब्लिक के साथ रहेगा, जनता उसके साथ रहेगी। देखिए, यही तो खून का खासियत है। ये खून का कोई धर्म, कोई मजहब, कोई पार्टी या कोई जात नहीं होता। खून अगर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, टीएमसी, कांग्रेस, सीपीएम, बीजेपी को जरूरत पड़े तो वो खून एक दूसरे का ही काम आता है, और एक दूसरे को देकर ही बचाया जा सकता है। आप भले कोई भी झंडे के नीचे हो, लेकिन जब मुसीबत आती है, जब खून की जरूरत पड़ती है, तो इंसान के ही काम आता है। बहुत बहुत मुबारकबाद है ज़ाहिद अनवर साहब को, परवेज खान साहब को। कोई इतने खराब मौसम में भी इस प्रोग्राम को उन्होंने चला रहे हैं, और डोनर आते ही जा रहे हैं। आप खुद ही आप देख रहे होंगे कितने तादाद में लोग डोनेशन देना चाह रहे हैं, ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। तो ये मुबारकबाद है ना कि इतना खराब मौसम है, तूफान है, बारिश है, उसके बावजूद भी लोग आ रहे हैं। तो एडम्स वेलफेयर सोसाइटी के तो लोगों को मोहब्बत है, इसलिए वो चले आ रहे हैं। इंसान की तरफ से जो मोहब्बत है वो इसमें देखने को आपको मिल रहा होगा कि इंसान से इंसान को कितनी मोहब्बत है। चाहे कोई भी पार्टी कर रहा हो, कोई भी, लेकिन इंसान के काम आना ही ये सबसे बड़ी चीज है। तो लोगों का यहाँ पे जो पश्चिम बंगाल के लोग हैं या कलकत्ता के लोग हैं, ये लोग एक दूसरे के मोहब्बत के लिए आते हैं। आप देख रहे होंगे कि आरजीकर में एक बेटी मरी है, लेकिन उसके लिए हजारों लाखों लोग उसके इंसाफ के लिए उतरे। तो एक दूसरे के लिए हमदर्दी है, इंसान को इंसान से मोहब्बत है, ये कलकत्ता की खासियत है। और मैं बार बार कहता हूं कि आप अगर कलकत्ता में हैं तो मुस्कुराइए, क्योंकि आप कलकत्ता में हैं।